हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे एजुकेशनल हब। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि बाद में जो नोटिफिकेशंस आने वाले वो आपको मिलेंगी। ठीक है। नाउ पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने थ्योरम्स देखे थे। ठीक है, कौन कौन से थ्योरम्स देखे थे? बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, देन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स। ठीक है, अभी उन थ्योरम्स के बेस पर हम आज करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.2। नाउ सी योर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। एंगल क्यू पी आर का रे पी एम बाइसेक्टर है या नहीं, ये आइडेंटिफाई हमें करना है। ठीक है, तो अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर है, ये प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? फिर ये रेशियो कैसे आने चाहिए? इक्वल। तो कौन सा थ्योरम हुआ फिर? कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने क्या देखा था कि अगर रेशियो इक्वल आया तो क्या होगा? वो एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, तो क्या आएगा देखो फिर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर कौन सा रेशियो लेंगे हम? वो एंगल बाइसेक्टर जो साइड को डिवाइड करता है, तो कौन सा आएगा? क्यू एम अपॉन एम आर। क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू, तो क्यू एम कितना है? 3.5 और एम आर कितना है? 1.5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा देखो, अभी 1 नंबर छोड़ के पॉइंट है दोनों साइड पे, तो क्या होगा? पॉइंट कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 35 अपॉन 15। अभी 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, सो 7 अपॉन 3। सो क्यू एम अपॉन एम आर, व्हाट इज आंसर? 7 अपॉन 3। ठीक है, सपोज इट हैज गिवन 1। नाउ सेकेंड रेशियो, रिमेनिंग टू साइड्स कौन से? पी क्यू एंड पी आर। सो पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू, पी क्यू कितना है? 7 और पी आर कितना है? 3। तो इसको देते हैं हम 2। तो क्या दिखाई दे रहा है देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 आर एच एस कैसा? सेम। राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा होगा? सेम। देयरफॉर क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू व्हाट? पी क्यू अपॉन पी आर। इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर? फ्रॉम 1 एंड 2। समझ में आया सबको? अभी देखो रेशियो इक्वल आया, तो रेशियो इक्वल आया मीन्स वो क्या होगा फिर? एंगल बाइसेक्टर। रेशियो इक्वल आया इसका मतलब क्या होगा फिर? पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। सो देयरफॉर कौन सा थ्योरम? कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ पे फ्रॉम लिखिए। सो फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा देखो, रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ सिमिलरली लाइक दिस इन सेकेंड क्या होगा देखो, यहाँ पे भी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अभी यहाँ पे भी पी एम बाइसेक्टर है या नहीं देखना है हमें। ठीक है, तो रेशियो पहले लेते। सो फर्स्ट क्या होगा? क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है, सो क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू, क्यू एम कितना है? 8 और एम आर कितना है? 6। अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा फिर? 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। सपोज इट हैज गिवन 1, देन सेकेंड रेशियो व्हाट? क्यू एम लिया है तो उसके साइड का ही लेना है, क्या है? पी क्यू। सो पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू, पी क्यू कितना है? 10 और पी आर 7। इसको किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो सेकेंड। अभी फ्रॉम 1 एंड 2 क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे रेशियो सेम नहीं आया है। ठीक है, तो सेम नहीं आया इसका मतलब क्या होगा फिर? क्यू एम अपॉन एम आर इज नॉट इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। दोनों भी इक्वल नहीं है। सो किससे लिखा हमने ये? फ्रॉम 1 एंड 2। तो इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ फिर? फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा फिर? फ्रॉम कॉन्वर्स रे पी एम
is not the bisector of एंगल QPR। वैसे अभी थर्ड में देखो क्या होगा, सेम एज इट इज इन ट्रायंगल PQR। पहला रेशियो कौन सा लेंगे हम, QM अपॉन MR इज इक्वल टू QM कितना 3.6 अपॉन MR 4 ने डिवाइड किया तो कितना आएगा फिर 4 9 से 36, सो 0.9 अपॉन 1। तो ये हो गया फर्स्ट। वैसे सेकेंड रेशियो क्या है, PQ अपॉन PR। सो व्हाट इज PQ 9 एंड PR 10। सो इसको किसी से डिवाइड नहीं होगा तो वैसे ही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अभी सबको लगेगा ये सेम नहीं है तो फिर PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। लेकिन नहीं, अगर हमने ये पॉइंट कैंसिल किया तो क्या होता है, देखो फिर अगर हमने ये पॉइंट कैंसिल किया, ठीक है, तो पॉइंट कैंसिल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10। ठीक है, सो पॉइंट कैंसिल करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 10 9 जा 90 और 1 नंबर छोड़ के पॉइंट, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या आएगा 9 अपॉन 10 1 जा 10 सी। अभी इसका आएगा 1। तो ये देखो फिर रेशियो कैसे आया है, यहाँ पे इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल PQR, इसका मतलब PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। देयरफॉर क्या है, देखो QM अपॉन MR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR, किससे, फ्रॉम वन एंड। सो याद रखना है, अभी ठीक से ऑब्जर्वेशन करके देखना है सेम आएगा या नहीं। अगर पॉइंट में है तो पॉइंट कैंसिल करके भी देखो रेशियो क्या आता है। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए पॉइंट हमेशा कैंसिल ही करना है। तो क्या आएगा फिर, देयरफॉर फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा फिर, रे PM is the bisector of angle QPR। So understand all of you। अगर आपको ये लिख कर लेना है तो लिख लो। Now we will see second question। Now see your second question। क्या दिया है सेकेंड क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल PQR PM इज इक्वल टू 15। PM हमें दिया है, कितना दिया है, PM 15। ओके, PQ इज इक्वल टू 25। लेंथ PQ हमें कितना दिया है, 25 दिया है। ठीक है, देन PR इज इक्वल टू 20। होल PR वी हैव टू गिवन दैट 20। ओके, देन NR इज इक्वल टू 8। NR दिया है हमें 8। ठीक है, अभी क्या निकालना है, वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ। ठीक है, NM RQ को पैरेलल है या नहीं बताना। अभी पैरेलल है या नहीं बताने के लिए हम कौन सा थ्योरम यूज करते, कॉन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, क्योंकि BPT में हम क्या करते, हमें दिया होता है कि साइड पैरेलल है और रेशियो कैसा होता है, प्रोपोर्शन में या इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन कॉन्वर्स ऑफ BPT में क्या होता है, रेशियो अगर इक्वल आया तो साइड कैसे होते हैं, फिर पैरेलल। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले ये जो दो रेशियो है वो कैसे दिखाने पड़ेंगे, इक्वल। तो रेशियो इक्वल दिखाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, PN अपॉन NR। ठीक है, एंड PM अपॉन MQ। क्या आएगा देखो, वी विल हैव टू शो PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। अभी ये हमें इक्वल दिखाना है, तो ये इक्वल दिखाने के लिए अभी ये साइड्स हमारे पास है या नहीं वो देखना पड़ेगा। अभी वोल PR हमें 20 दे और NR 8 है हमारे पास, लेकिन PN हमें पता नहीं है तो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे PQ दिया है और PM दिया है, लेकिन MQ नहीं है तो वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, फिर देखो पहले हम क्या निकालेंगे, PN। ठीक है, तो PN निकालने के लिए PN कैसे निकालेंगे, PN इज इक्वल PR में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, NR। सो PR माइनस NR किया तो क्या आएगा, PN। तो क्या होगा फिर 20 माइनस 8। सो व्हाट इज आंसर, 12। ठीक है, तो PN कितना आया फिर 12। वैसे हमें क्या निकालना पड़ेगा, अभी जैसे ही PN निकाला वैसे हमें QM निकालना पड़ेगा। सो QM इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, QM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, PQ माइनस PM। PQ माइनस PM, तो क्या होगा फिर, PQ कितना है 25 और PM कितना है 15।
सो 25 माइनस 15 कितना आएगा फिर 10। ठीक है, तो समझ में आया कैसे निकाला हमने। तो ये हो गया क्यू। अभी हम रेशियो लेते, अगर रेशियो इक्वल आया तो कैसे होगा फिर लाइन एन एम पैरेलल टू आर क्यू। ठीक है, तो अभी रेशियो देखते हैं क्या आएगा। अभी देखो फर्स्ट रेशियो क्या है, पी एन अपॉन एन आर। ठीक है, तो कितना आता है देखते हैं। पी एन कितना है हमारा 12 और एन आर कितना है 8। ठीक है, इसको किससे डिवाइड होगा 4 से, तो क्या आएगा फिर 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, सो 3/2। ठीक है, वैसे ही सेकेंड रेशियो देखते हैं क्या है, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू, पी एम कितना है 15 और एम क्यू कितना है हमारा, एम क्यू मीन्स क्यू एम कितना है हमारा 10। ठीक है, सो इसको 5 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, सो 3/2। तो यहाँ से क्या मिल रहा है देखो, सपोज इसको देते हैं हम फर्स्ट और ये है सेकेंड, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो रहा है देखो, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, पी एम अपॉन एम क्यू, क्योंकि दोनों का रेशियो कैसे आया, इक्वल आया, तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा फिर, लाइन एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, किससे, देयरफॉर फ्रॉम कौन सा थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, लाइन एन एम पैरेलल टू साइड आर। तो समझ में आया, अगर रेशियो इक्वल दिखा है तो लाइन कैसे आने वाला है, साइड को पैरेलल। तो ये होगा कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अभी हम करते हैं थर्ड। नाउ सी हियर क्या दिया है, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। एन क्यू एंगल एन का क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो बाइसेक्टर है, इसका मतलब कौन सा थ्योरम यूज करेंगे हम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या क्या दिया है, एम एन इज इक्वल टू 5, पी एन 7 दिया है, एम क्यू कितना दिया है 2.5, और क्या निकालना है हमें, क्यू पी। ठीक है, अभी क्यू पी निकालने के लिए क्या करेंगे देखो, फर्स्ट इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एम एन पी। ठीक है, इन ट्रायंगल एम एन पी क्या दिया है हमें, NQ is a bisector of एंगल n। एंगल n का क्या है, वो बाइसेक्टर है। ठीक है, अभी बाइसेक्टर है तो क्या आएगा फिर, रेशियो इक्वल, किसका रेशियो, दोनों साइड्स का, और बाइसेक्टर जहाँ पे डिवाइड करता है साइड को वो रेशियो। तो क्या आएगा फिर, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू क्या होगा, एम एन अपॉन दूसरा क्या है, पी एन। इसको रीजन क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, सो एम क्यू कितना है 2.5, क्यू पी कितना दिया है निकालना है हमें, व्हाट इज एम एन, एम एन इज इक्वल टू 5 और पी एन कितना 7। ठीक है, अभी ये सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या आएगा 2.5 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू पी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा देखो, नहीं तो हम 5 को क्या करते हैं फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड, तो क्या आएगा फिर डिवाइड 5 इज इक्वल टू क्यू पी। सो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे कितना आएगा 0.5, 5 5 ज़ा 20। सो व्हाट इज क्यू पी, क्यू पी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 7। सो क्यू पी इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आएगा 7 5 ज़ा 35, और 1 नंबर छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, तो क्यू पी कितना आया फिर 3.5। तो ये हुआ आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फिगर में हमें दो एंगल्स दिए, वो कैसे 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी बी सी आर 60 डिग्री, मीन्स दोनों भी कैसे इक्वल एंगल। अभी प्रूव क्या करना है हमें, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, दोनों भी रेशियो हमें कैसे दिखाने, इक्वल दिखाने। ठीक है, अभी ये इक्वल कब आएंगे दोनों रेशियो, जब लाइन पी क्यू बी सी को कैसे होगा, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या होगा फिर, रेशियो इक्वल। क्यों, क्योंकि हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, बीपीटी। तो बीपीटी करने के लिए पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो वो पैरेलल कैसे आएंगे, अभी देखो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो रहा है देखो,
एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी ये हमें गिवन, ठीक है, दिया है हमें कि दोनों भी एंगल्स कैसे हैं 60 डिग्री, ठीक है। अभी एंगल 60 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों भी एंगल्स कैसे इक्वल, एंगल पी बी सी आर इक्वल। अभी एंगल्स इक्वल है तो ये एंगल्स कैसे हुए फिर, अभी पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी सबको पता है, आपने देखा है। ऐसे अगर सेम सेम एंगल्स है तो इसको हम कौन सा एंगल्स बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अगर जेड शेप में हमने लिखा है तो वो कैसे आएंगे फिर, अल्टरनेट एंगल्स। और टू पैरेलल लाइंस के बीच में हमने एक साइड के लिए तो क्या आता है, इंटीरियर एंगल्स। अभी ये पिछले स्टैंडर्ड में आपने सीखा है, ठीक है। तो अभी हमें दो एंगल्स देखना है तो वो कैसे है फिर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या आएगा फिर, देयरफॉर एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी बी सी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अभी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का टेस्ट आपको पता है, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं, ठीक है। तो वैसे उसका अगर हमने कॉन्वर्स किया तो कॉन्वर्स में क्या होता है कि अगर टू एंगल्स इक्वल है और वो अगर करस्पॉन्डिंग है तो लाइंस कैसे आएंगे फिर, पैरेलल। तो अभी हमें उसका कॉन्वर्स यूज करना है। तो एंगल ए पी क्यू एंड एंगल बी बी सी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन क्या होगा, देयरफॉर PQ is parallel to क्या होगा, साइड BC। लाइन PQ is parallel to साइड BC, ठीक है। तो PQ BC को कैसे आने वाला है, पैरेलल। तो इसके लिए हम रीजन क्या लिख सकते हैं फिर, कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। समझ में आया सबको। तो अभी यहाँ पे हमने क्या यूज किया, उसका कॉन्वर्स, ठीक है। तो अभी लाइंस पैरेलल आए, PQ इज पैरेलल टू BC, थर्ड साइड को पैरेलल आए, तो यहाँ पे अब क्या यूज कर सकते हैं हम, बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी से क्या होगा फिर, ये दोनों भी रेशियो कैसे आएंगे, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, फ्रॉम बीपीटी, बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या होगा फिर, देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू क्या आएगा, AQ अपॉन QC। ये हो गया हमारा प्रूफ। Now see question number 5. What is given here? In trapezium ABCD, side AB parallel to PQ parallel to DC. और क्या दिया है, AP is equal to 15, PD 12, QC 14 and BQ फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। अभी BQ फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज करेंगे फिर, यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन्स है तो 3 पैरेलल लाइन्स एंड 2 ट्रांसवर्सल, AD एंड BC क्या हुए उसके, ट्रांसवर्सल। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। क्या फाइंड आउट करना है हमें, BQ, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो अभी इन ट्रापेजियम ABCD, इन ट्रापेजियम ABCD साइड AB parallel to side PQ parallel to side DC, it is given है हमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा फिर, उससे जो इंटरसेप्ट्स आते हैं उनका रेशियो कैसे होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर रेशियो क्या आएगा फिर, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर transversals. Understand all of you? Now see here, after putting the values, AP क्या है 15, PD कितना है 12, BQ फाइंड आउट करना है और QC 40। भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो क्या आएगा फिर 15 इंटू 14, 12 इंटू
बी क्यू। ठीक है, अभी क्या आएगा यहाँ पे 15 इंटू 14, ये 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू बी क्यू। अभी यहाँ पे देखो किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से किया तो क्या आएगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। ठीक है, और 14 और 4 को 2 से हो सकता है, सो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। सो व्हाट इज आंसर 5 इंटू 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी क्यू। सो 5 7 जा 35 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी क्यू। देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल टू, अगर 2 ने डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा फिर 2 1 जा 2, 2 2 2 ने डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। So BQ is equal to 17.5. So understand all of you question number 5. Now we will see question 6. Now see here question 6. What is given here? In triangle MNP, NQ is the bisector of angle N. अभी क्वेश्चन में ये सब दिया नहीं, ये सिर्फ फिगर में दिखा है, लेकिन आपको गिवन राइटिंग करना है। ठीक है, तो ये 2 डॉट्स दिए, इसका मतलब क्या है NQ is the bisector of angle N। ठीक है, MN दिया है 25, MQ 14, NP कितना दिया है PN 40 एंड QP हमें निकलना है। तो बाइसेक्टर एंगल का इसका मतलब कौन सा थ्योरम यूज करेंगे हम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, सो इन ट्रायंगल MNP segment NQ is the bisector of एंगल MNP। देयरफॉर ये बाइसेक्टर है, इसलिए रेशियो कैसे आएगा इक्वल, कौन सा रेशियो MQ अपॉन QP इज इक्वल टू क्या होगा MN अपॉन PN। इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नाउ सी हियर MQ कितना है 14, QP फाइंड आउट करना है, MN कितना है 25 और PN 40। ठीक है, सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 इंटू 40 इज इक्वल टू 25 इंटू QP। Therefore 14 into 40, 25 multiply, so divide is equal to QP. After dividing by 5, 5 8 is 40, 5 5 is 25. Okay, so 14 into 8 upon 5 is equal to QP. Now see here 14 8 is 112. Divide 5 is equal to QP. So QP is equal to, after dividing 5, what is the answer 5 2 is 10, again 5 2 is 10, 5 4 is 20. So what is answer 22.4. So QP is equal to 22.4. Now see here question 7. What is given here? AB is parallel to CD is parallel to FE. 3 parallel lines है यहाँ पे देखो, and what are transversals BF and AE। ठीक है, अभी क्या निकालने के लिए क्या X and साइड AE निकालना है हमें। ठीक है, तो AE निकालने के लिए भी किसकी ज़रूरत है, X की ज़रूरत है। तो X कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर, 3 पैरेलल लाइन्स है तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने वाले हम, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स। ठीक है, सो what is given here, AB is parallel to CD is parallel to FE, that is given. So by the property of 3 parallel lines, intercepts ratio is equal। ठीक है, so what is ratio here, BD upon DF is equal to AC upon C। So what is reason, property of 3 parallel lines and their transverses।
So what is BD? So वैल्यू ऑफ BD इज 8, DF कितना दिया है देखो 4, AC 12 एंड C X, ठीक है। सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4, सो x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई क्या होगा DY, सो x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 upon 2, so 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, so what is answer? X is equal to 6. Then after getting x, what is AE? Therefore AE is equal to, AE कैसे आएगा देखो, AC प्लस CE, दोनों का मिलाकर AC होता है, ठीक है, सॉरी दोनों को मिलाकर AE होता है। सो AC कितना है 12 प्लस CE क्या है x, सो 12 प्लस x कितना है हमारा 6, सो AE is equal to 18. It is question 7. Now we will solve question number 8. Now see here what is question 8. What is given here? In triangle LMN, ray MT is the bisector of angle LMN. ठीक है, so angle bisector दिया है तो कौन सा थ्योरम आने वाला है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। LM दिया है 6, MN 10, TN 8 एंड क्या फाइंड आउट करना है? LT. So what is solution? In triangle LMN, ray MT bisects angle LMN. Therefore रेशियो क्या आएगा फिर? LM अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN. So what is the reason? Angle bisector theorem. सो LM कितना दिया है 6, MN 10, LT निकालना है हमें और TN कितना है 8, सो 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 10 इंटू LT, देयरफॉर 6 इंटू 8, 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड, सो कितना आएगा आंसर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, therefore LT is equal to 3 into 8 upon 5, ठीक है। सो LT is equal to 3 8 जा 24 upon 5, therefore LT is equal to 5 4 जा 20, 5 जा 40, so what is answer? 4.8. Now we will see question number 9. What is given here? In triangle ABC, ray BD is the bisector of angle ABC. एंगल बाइसेक्टर दिया है, ठीक है, तो रेशियो कैसे आएगा? इक्वल। तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ पे वैल्यूज दिए, एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABC, सेगमेंट BD bisects angle ABC. So what is ratio? AB upon BC is equal to AD upon CD. So what is reason? Angle bisector theorem. Therefore AB कितना है x, BC x plus 5, AD x minus 2 and CD x plus 2. After cross multiplication x into क्या आएगा? x plus 2, then x minus 2 मल्टीप्लाई क्या होगा? x plus 5. अभी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो, ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2x। वैसे यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5, 5x
-2 into x 2x माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10। ओके, सो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे आके माइनस होगा तो आंसर 0 आएगा। ठीक, सो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 5x माइनस 2x 3x माइनस 10। सो 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 10। देयरफॉर 2x minus 3x, what is answer, minus 1x means minus x is equal to minus 10. Therefore minus minus क्या हो जाएगा, plus, so x is equal to 10. So what is answer, 10. Now see here question number 10. अभी यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके दिया है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करना है। ठीक है, अभी क्या दिया है देखो, गिवन में पॉइंट x इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एंड पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, DEF को वो क्या कर रहा है, जॉइंट कर रहा है। नाउ सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू D, ये गिवन है। वैसे ही QR पैरेलल टू EF, ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है, PR पैरेलल टू TF। ठीक है, अभी पैरेलल प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फिर कॉन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, तो अभी ये दोनों के ऊपर से हमें, दोनों के बेस हमें PR इज पैरेलल टू DF दिखाना है। तो इसके लिए देखो क्या दिया है प्रूफ में, इन ट्रायंगल XDE, पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल XDE। ठीक है, इसमें क्या है, PQ पैरेलल टू D, PQ इज पैरेलल टू D। तो रीजन क्या आएगा फिर इसके लिए, गिवन है ये हमें, तो क्या आएगा रीजन, गिवन। ठीक है, देन अभी ये पैरेलल है तो फ्रॉम BPT क्या हो जाएगा, फिर रेशियो कैसे आने वाला, इक्वल। तो रेशियो क्या आएगा फिर, XP अपन क्या होगा, DP, ऊपर XP दिया है तो नीचे क्या आएगा फिर DP। ठीक है, देन यहाँ पे क्या दिया है, QE, तो QE के साथ में कौन आएगा, XQ, तो ऊपर क्या आएगा फिर XQ। इसके लिए रीजन क्या आया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको उन्होंने 1 दिया है। ठीक है, वैसे ही इन ट्रायंगल XEF, ये ट्रायंगल देखो, इसमें QR इज पैरेलल टू EF। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, रीजन गिवन। सो इसका रेशियो क्या आएगा फिर, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू क्या होगा, XR अपॉन RF। ठीक है, सो पहले ये लेते हैं हम, XR अपॉन RF इज इक्वल टू क्या होगा, XQ अपॉन QE। ठीक है, सो इसके लिए भी रीजन क्या आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मीन्स BPT। ठीक है, अभी फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे दिया है रीजन में, फ्रॉम 1 and 2, तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, LHS साइड, सॉरी RHS साइड के साथ सेम। ठीक है, XQ अपॉन QE, XQ अपॉन P, RHS सेम है तो LHS भी कैसा होगा, सेम। देयरफॉर XP अपॉन DP इज इक्वल टू क्या होगा, XR अपॉन RF। समझ में आया सबको। अभी ये रेशियो इक्वल आया, देखो कौन सा रेशियो, XP अपॉन DP इज इक्वल टू क्या आया, XR अपॉन RF। तो समझ में आ रहा है सबको, ये अगर रेशियो इक्वल आया है तो रेशियो इक्वल होने के बाद कॉन्वर्स ऑफ BPT से क्या होता है, वो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वो थर्ड साइड को कैसे आता है, पैरेलल। Therefore segment PR is parallel to segment DF by the converse of BPT। ठीक है, आपके बुक में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, देखो यहाँ पे E दिया है उन्होंने तो यहाँ पे F है, तो आपको अगर आपको ये लिख कर लेना है तो लिख लो। नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सी योर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन हियर। अभी यहाँ पे फिगर नहीं दिया है आपको, लेकिन आपको फिगर निकालना है जो भी गिवन दिया है उससे। ठीक है, क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC, सो ट्रायंगल ABC, रे BD बाइसेक्स एंगल ABC, ABC का बाइसेक्टर कौन है, BD। ठीक है, आफ्टर दैट रे CE बाइसेक्स एंगल ACB, तो ACB का बाइसेक्टर कौन है, CE। ठीक है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, तो इस पॉइंट को सपोज हम देते पॉइंट F। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत वैसे नहीं पड़ने वाली। देन
सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, ये हमें दिया है, ठीक है। ए बी और ए सी कैसे इक्वल है, देन व्हाट इज प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, ई डी इज पैरेलल टू बी सी, ई डी बी सी को पैरेलल है, तो ई डी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ई डी पैरेलल टू बी सी हमें दिखाना है, ठीक है। तो ई डी बी सी को पैरेलल कब आएगा, तो पैरेलल दिखाना है, इसका मतलब क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये जो रेशियो है ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ये हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल, तभी क्या होगा फिर ई डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर बाइसेक्टर्स भी दिए तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, देखो रे फर्स्ट कौन सा, बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी, ठीक है। रे बी डी एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, सो क्या आएगा इसका रेशियो, फिर ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। सपोज ये 1 और रीजन क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नाउ सी सेकेंड, दूसरा बाइसेक्टर कौन सा, सी, सो रे सी ई बाइसेक्स एंगल ए सी बी, देयरफॉर तो इसके लिए रेशियो क्या आएगा, फिर ए ई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। इसके लिए भी क्या रीजन आएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नाउ सी हियर, अभी यहाँ पे ए सी है, तो ए सी किसको इक्वल है, ए बी को, ये हमें गिवन में दिया है, तो ए सी के जगह पे हम क्या राइटिंग कर सकते हैं, ए बी, ठीक है। सो क्या आएगा, ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू, ए सी की जगह पे हम क्या राइटिंग कर सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी, इसको लेते हैं हम सेकेंड। इसके लिए रीजन क्या आएगा, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, ये हमें गिवन में दिया है, सो ए सी की जगह पे क्या आया, ए बी। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, देखो आर एच एस कैसा आया, अभी सेम, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो ये सेम आने के लिए हमने ए सी की जगह पे क्या राइटिंग किया, ए बी, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 आर एच एस साइड सेम है, तो एल एच एस भी कैसा होगा, सेम, देयरफॉर ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ए ई अपॉन बी। सो व्हाट इज रीजन, फ्रॉम 1 and 2। अभी देखो रेशियो इक्वल आया, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी, रेशियो इक्वल आया, इसका मतलब ए डी और बी सी कैसे पैरेलल, देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सो व्हाट इज द रीजन, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, समझ में आया सबको, अगर आपको ये लिख कर लेना है तो लिख लो, तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, तो बाद में जो नोटिफिकेशंस आने वाले वो आपको जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।